हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज के वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के बारे में बात करेंगे कि यानी कि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो सीटेट का जो एक पेपर होता है हिंदी का होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आते हैं और 15 क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी पेडागोजी से आते हैं। टोटल 30 मार्क्स का होता है, जो कि हिंदी भाषा 1 पेपर में होता है। 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। जो 15 क्वेश्चन है वो आते हैं गद्यांश और पद्यांश से, जो कि हिंदी भाषा 1 में होता है। गद्यांश से 9 क्वेश्चन आते हैं और पद्यांश यानी कि कविता से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें व्याकरण से 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं और 2 प्रश्न जो पद्यांश में 2 प्रश्न आते हैं, 4 या 5 प्रश्न व्याकरण प्रश्न होते हैं। इसके बाद हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि जो पेडागोजी होता है हिंदी का पेडागोजी, वो 15 प्रश्न होते हैं और 15 अंक के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी शिक्षण शास्त्र। इसमें जो पहला है भाषा का अधिगम यानी कि भाषा का विकास। तो भाषा का अधिगम मतलब होता है कि भाषा सीखना। कहीं से अगर बुक से अगर स्कूल के तौर पे देखें तो स्कूल में हमें भाषा सीखना, भाषा का अधिगम हो सकता है, भाषा सीखना हो सकता है। लेकिन जो भाषा का विकास होता है वो भाषा का सीखना प्लस भाषा के अर्जन से भाषा का विकास होता है, यानी कि अभिव्यक्ति की क्षमता हो जाती है, वो भाषा का विकास कहलाता है। यानी कि भाषा सीखना तो स्कूल में होगा, कहीं निश्चित समय होगा, निश्चित टाइम पीरियड होगा। लेकिन भाषा का अर्जन हम कहीं से भी कर सकते हैं। भाषा का अर्जन समाज से भी हो सकता है, स्कूल, फैमिली, हर जगह से हो सकता है। अगर भाषा सीखना देखा जाए तो ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि भाषा हम अगर स्कूल में सीखेंगे, एक निश्चित टाइम पीरियड में सीखेंगे तो अच्छी भाषा सीखेंगे, पॉजिटिव वे में सीखेंगे। लेकिन जो भाषा का अर्जन है वो निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे समाज में अगर हम वैसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ की लोग गंदी गालियाँ देते हैं, वहाँ से भी बच्चे सीख सकते हैं कि वो अगर समाज में हमारे जैसा माहौल बनेगा भाषा का, वैसा सीख सकेंगे। तो ये होता है भाषा का अर्जन हो जाएगा। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, जो भाषा का शिक्षा का उद्देश्य है, उसमें जो हमारा जो फर्स्ट होता है कि अगर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो मातृभाषा में होना चाहिए। पहला मातृभाषा होना चाहिए, दूसरा जो होता है लक्ष्य भाषा, यानी कि लक्ष्य भाषा में 2 भाषा हो सकते हैं, पहला राष्ट्रीय भाषा और दूसरा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कोई भी इसमें से एक भाषा हो सकता है। मातृभाषा यानी कि जिस एरिया से बिलोंग करता है बच्चा, यानी कि बंगाल से बिलोंग करता है तो बंगाली उसकी मातृभाषा होगी। अगर बिहार से बिलोंग करता है तो भोजपुरी उसकी मातृभाषा होगी। लक्ष्य भाषा यानी कि राष्ट्रीय भाषा, जो उस राज्य की भाषा हो, जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो यानी विदेशी भाषा भी हो सकती है। ये जो मातृभाषा और लक्ष्य भाषा मिलके भाषा अधिगम और विकास की भूमिका में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके बाद देखते हैं भाषा के कौशल होते हैं, जो कि 4 प्रकार से होते हैं, मेन रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सुनना। इसके बाद अगर बच्चा पहले सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा और फिर पढ़ेगा, फिर लिखना होता है। उसके आगे जाएंगे तो समझना होता है और उसके आगे समझाना होता है। और जो लास्ट जो सबसे हाई पोजीशन होता है वो होता है चिंतन या तर्क या कल्पना। अगर एक शिक्षक के रूप में उद्देश्य रहना चाहिए कि अगर बच्चे को सुनना से लेके चिंतन तर्क तक पहुँचाए, वो एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होती है। क्योंकि बच्चा इसमें से इस लेवल में पहुंच जाता है, चिंतन तर्क और कल्पना के लेवल में पहुंच जाता है, तो खुद डेवलप करने लगता है, भाषा की उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो जो हमारा ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, समझाना और लास्ट में चिंतन तर्क कल्पना तक पहुंचना चाहिए बच्चे को। फिर जो क्लास का होना चाहिए, क्लास का जो कैसी इन्वायरमेंट होना चाहिए, परिवेश होना चाहिए, वो बहुभाषिता होना चाहिए। यानी कि कक्षा में बहुभाषिता, हर तरह के, जैसे अगर बच्चे हर भाषा के आ रहे हैं, हर भाषाई आधार पे आ रहे हैं, तो उनका बहुभाषिता होना चाहिए। अगर किसी को बंगाली आता है, किसी को मराठी आता है, तो सबको देख के चलना है। तो कक्षा और शिक्षण भी उसी विधि से होना चाहिए, यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए। तो सबके जो मातृभाषा है वो सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षण होना चाहिए, और शिक्षक को भी वो सारी भाषाएं की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि अनेक अवसर और विभिन्न गतिविधि तथा विविध प्रकार तथा विविध ढंग से, यानी कि अगर बच्चे को सीखने के लिए
अनेक अवसर देना चाहिए, गतिविधि विभिन्न टाइप की करानी चाहिए और विविध प्रकार के उदाहरण वगैरह देना चाहिए और विविध तरीके से देना चाहिए ताकि बच्चे सीख पाए भाषा। ताकि अगर भाषा एक तरीके से नहीं सीख पाता है, एक अवसर से नहीं सीख पाता है, तो उसे अनेक अवसर देने चाहिए और एक्टिविटी करा कर सिखाना चाहिए और हर टाइप से सिखाना चाहिए और हर तरीके से सिखाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि अगर भाषा के सीखने में जो महत्वपूर्ण रोल होता है वातावरण, परिवेश और पर्यावरण का होता है। बच्चा अपने वातावरण से भी भाषा सीखता है, परिवेश यानी जहाँ रहता है वहाँ से भी, जहाँ जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका भाषा वो लेता है, और पर्यावरण जो कि हमारे आसपास के समाज से लेता है। समावेशी शिक्षण होनी चाहिए। अगर क्लास में है तो क्लास में समावेशी शिक्षण होनी चाहिए और समावेशी शिक्षा भी होनी चाहिए, समावेश शिक्षक भी होनी चाहिए। यानी कि हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, हर एक टाइप के बच्चे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक क्वालिटी सारे बच्चे में हो। तो कोई बच्चा इसमें देखा जाता है कि डिसेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है, किसी की योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है, किसी की क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। तो वो शिक्षा वैसी देनी चाहिए, शिक्षण की विधि भी ऐसी होनी चाहिए। शिक्षक को भी हर तरफ से उसको जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे इस टाइप के हैं तो हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर होता है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि जो होता है प्रगतिशील शिक्षा, उसका मतलब होता है जैसे कि बच्चा जब एडमिशन लिया हमारे स्कूल में तब उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब वो 1-2 साल पढ़ा तो उससे मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, वो लेवल इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ, वो सारा प्रगतिशील शिक्षा में है। अगर किसी का गार्जियन पूछे कि मेरे बच्चा मतलब इतने सालों में क्या सीखा है, क्या इंक्रीज किया है, तो ताकि टीचर के पास जवाब हो सके कि आपका बच्चा पहले यहाँ स्टैंड करता था, अब यहाँ स्टैंड करता है, उसके पास जवाब होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बच्चे के आधार पे शिक्षा होना चाहिए कि ये नहीं कि बच्चा अपना दिमाग होता है कि अगर 10 मिनट पढ़ पाता है तो 10 मिनट ही उसे पढ़ाए, इसके बाद कुछ अलग एक्टिविटी कराए। टोटल अगर 45 मिनट का पीरियड होता है तो उसमें बच्चा अगर 20 मिनट पढ़ पाता है, 10 मिनट पढ़ पाता है तो उसको उतना ही पढ़ाए और उसके बाद अलग एक्टिविटी करवा के उसको मतलब उसमें इन्वॉल्व करें। ताकि ऐसा नहीं कि हम 45 मिनट हमको दिया गया है पढ़ाने के लिए तो हम बस पढ़ाते रहें, बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए, ये हो जाएगा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन हमें तो बाल केंद्रित शिक्षा पे ध्यान देना है। इसके बाद होता है कि समन्वयवादी शिक्षा। तो ये होता है कि जैसे घर और विद्यालय मिला के, यानी कि बच्चा विद्यालय और घर दोनों से जुड़ा रहे, इसको समन्वयवादी शिक्षा बोलेंगे। इस शिक्षण भी वैसा ही होने चाहिए, दोनों घर और विद्यालय से जुड़ा हुआ शिक्षण होनी चाहिए और शिक्षक को भी ऐसे ही परिवेश, ऐसे ही माहौल बनाना चाहिए स्कूल का। तो आज हम इतना टॉपिक देखे, कल इसमें आगे टॉपिक देखेंगे और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।